संस्कृति एवं सभ्यता रूपी धरोहर के संरक्षक हैं, वहीं नवीन विचारधाराओं के निर्माण द्वारा समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने को प्रतिबद्ध भी। कुछ इन्हीं शिक्षकों की छत्र छाया में सरदार पटेल विद्यालय दिल्ली के विद्यार्थियों ने एक नए दिन का संकल्प लिया है। सुरों में पिरोकर इसी को वो अब आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। एक दिन सातों समुद्रों पर हमारे ध्वज उड़ेंगे। एक दिन सातों समुद्रों पर हमारे ध्वज उड़ेंगे। हर किसी वंचित मनुष्य का हम करेंगे दृढ़ सहारा। रोशनी लेगा इस गगन का हर सितारा। हम बताते हैं अभी से एक दिन होगा हमारा। रोशनी लेगा इस गगन का हर सितारा। इस गगन का हर सितारा। इस गगन का हर सितारा। आशा और नव निर्माण की भावनाओं को इन विद्यार्थियों ने मधुर स्वर में प्रस्तुत किया। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, सीबीएसई के चेयरपर्सन, सीबीएसई के सारे अधिकारी, रीजनल ऑफिसर्स से जुड़े हुए हमारे ऑफिसर्स एंड स्टाफ, देश भर से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और ख़ास करके अवॉर्डी टीचर्स, आप सबको मेरा नमस्कार और बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी नेशनल अवॉर्डी टीचर्स। मैं आपकी ये जो बुकलेट है इसको मैं पढ़ रही थी एंड आई रियलाइज्ड कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है और उसके अंदर जो कुछ बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ टीचर्स जिनको आज अवार्ड मिला है, उनके साइटेशन में लिखा है कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया है उस टीचर ने। एक टीचर का मैं पढ़ रही थी कि कल्चर बेस्ड एजुकेशन, इंडिया के कल्चर को किस तरह से आगे बढ़ावा दिया जाए, उस कल्चर के ऊपर आधारित क्लासरूम ट्रांजैक्शंस करती हैं। एक टीचर हैं जो मैथमेटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती हैं। एक टीचर हैं जो आर्ट बेस्ड लर्निंग की बात कर रही हैं। डिसेबिलिटी के जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए जो खास इनोवेटिव एजुकेशन कर रहे हैं, ऐसे भी टीचर्स हैं। तो एक्चुअली ये जो आज जिन अवॉर्डीज़ को अवार्ड मिल रहा है, वो सारे मिलाकर अगर हम देखें तो शायद हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अवार्ड मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। So a really big congratulations to all of you for doing such amazing work. आपकी प्रतिभा, आपका व्यवहार, आपकी सक्रियता, आपकी सजगता, आपकी प्रखरता, ये सब जिस तरीके से आप बच्चे में दे करके और अपना मार्ग आपने प्रशस्त किया है, आपने एक अध्यापक के उन गुणों को अपने में समाहित करके और जो रचना को, सृजन क्षमता को प्रस्तुत करके अपने को साबित किया है। मैं आपको बहुत हृदय की गहराइयों से मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी भी शिक्षक से और शिक्षा मंत्री तक की जो ये यात्रा है, मैं बहुत महसूस कर सकता हूँ कि शिक्षक को किसी भी छात्र के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के कितने महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वो किसके जीवन में किस सीमा तक प्रभाव डाल सकता है, वो स्पर्श करते ही वो हीरा भी बना सकता है और वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि
हमारी प्रबल शुरू से ही धारणा रहे, हमारे यहाँ तो तक्षशिला और नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, जहाँ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने पूरी दुनिया की लीडरशिप अपने हाथ में ली है। हम बाल शिक्षा से लेकर के संस्कारों से लेकर के और हम विविध शिक्षा, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र की रही हो, वैज्ञानिक क्षेत्र की रही हो, वो वास्तु के क्षेत्र की रही हो, मुझे लगता है कि दुनिया इस बात की को महसूस करती है कि हिंदुस्तान का वो वैभव जिसके आधार पर पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में उसने अपने को स्थापित किया, वो इन्हीं गुरु के आधार पर आगे गया है। और गुरु माने जो अंधेरों को मिटाता है, गुरु माने जो प्रकाश दे करके नया रास्ता बनाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने को तैयार करके औरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वो गुरु तो हमेशा उस दिए की तरह है जिसके नीचे तो चाहे अंधेरा हो लेकिन उसमें प्रकाश देने की ताकत होती, क्षमता होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ हमारे यहाँ यदि ये कहा गया कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया है हमारे समाज में। ये सहज नहीं, ये शब्द नहीं हो सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सामान्य नहीं हो सकता है गुरु। गुरु असाधारण ही होता है। गुरु अपना तिल तिल खपा करके, पल पल को संजो करके तराशता है, तलाशता है और उसके बाद तराशता है, अंदर की अभिलाषा को बाहर निकालता है, प्रकाश के रूप में बिखेरता है, शब्दों को अंदर भर करके उसको भावनाओं के रूप में, विचारों के रूप में ला करके एक आधारशिला खड़ा करता है। गुरु सामान्य नहीं हो सकता है। मैं आपको बधाई देने के लिए आपके बीच हूँ। मेरा यह मानना है कि अध्यापकों का कार्य एक जोरी की तरह होता है। अपने हर एक छात्र की प्रतिभा को परखकर उसे मोटिवेट, एनकरेज करना। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपना अध्यापक प्रशिक्षित और वेल मोटिवेटेड रहे, इस पर ध्यान दें। अध्यापकों का चयन, प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इन्हीं बच्चों में से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साहित्यिक, कोई साइंटिस्ट, तो कोई स्कूल टीचर या अध्यापक बनेगा। कोई खुद की इंडस्ट्री चलाएगा तो कोई अपना खुद का बिजनेस, या कोई लोक सेवक बनेगा या कोई लोक प्रतिनिधि। काम और भूमिका भले ही अलग अलग हो, परंतु सबका अंतिम ध्येय होगा भारत को विकास के हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचाना, और वो भी हमारे भारतीय एवं संवैधानिक मूल्यों को साथ में रखते हुए। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है और इसमें आप सबका योगदान बहुमूल्य है। आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वार्षिक शिक्षक पुरस्कार 2019-20 में 38 शिक्षकों को उनकी दक्षता एवं व्यक्तिगत समर्पण के लिए सम्मानित कर रहा है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के पास इस्पात नगरी बर्नपुर में स्थापित बर्नपुर रिवरसाइड स्कूल में श्री सुशील कुमार सिन्हा गणित शिक्षक और प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आधुनिकता के सभी मापदंडों को अपनाते हुए इन्होंने विद्यालय को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए श्री सिन्हा हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके नेतृत्व में बच्चों ने अनेक उपलब्धियां पाई हैं। सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए इनका संकल्प अतुलनीय है। समाज के बच्चे जो शैक्षिक तथा अन्य जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हें विद्यालय के दूसरे बच्चों के साथ मुख्य धारा में लाने की इनकी कोशिश सराहनीय एवं अतुलनीय है।